अमेरिका ने दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को दे दिया। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा की इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ टेमी ब्रूस ने अपनी पहली मीडिया ब्रीफिंग में कहा, शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। दहशतगर्द को इंसाफ के कटहरे में लाने में शराकतदारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात बहुत अहम हैं। दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी दो तरफा ताल्लुकात का सबूत है। पाकिस्तान और अमरीका के दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका मफादात हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा ने बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक सवाल यकसर नजरअंदाज कर दिया। कहते हैं अमेरिका से कैदियों के तबादले का मुआहदा नहीं, कल किसी मुआहदे के बगैर बंदा पकड़कर अमेरिका के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आफिया सिद्दीकी केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दौरान समाअत दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की अमेरिका हवालगी का तस्करा हुआ। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा कि शकील आफरीदी को अमेरिका हवालगी से मुताल्लिक आपको इन कैमरा आगाह करने का मौका भी दिया गया। हुकूमत को जवाब का कहा गया, लेकिन गैर तसल्ली बख्श जवाब दिया गया। वफाकी हुकूमत ने आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी की दरख्वास्त निपटाने की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। इस पर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, आप सादा अल्फाज में ये कह रहे हैं कि हम इस केस से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। ऐसा रवैया अपनाने से पूरी दुनिया को पता लग जाएगा कि हुकूमत ने क्या तीर मारे हैं। केस की समाअत जुम्मे तक मुलतवी। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के इल्जाम में पीटीआई रहनुमाओं की जीआईटी के सामने पेशी। बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन, शाह फरमान जीआईटी के सामने हाजिर हुए। आलिया हमजा और कंवल जोसेफ की जानिब से उनके वकील पेश हुए। ज़राए के मुताबिक आईजी इस्लामाबाद के सरबराही में जीआईटी के पीटीआई रहनुमाओं से भी सख्त सवालात किए गए। फाइनेंस टीम ने तहरीक इंसाफ की फंडिंग से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड पेश कर दिया। जीआईटी ने पीटीआई के 15 रहनुमाओं और सोशल मीडिया के 10 अरकान को तलब किया था। जीआईटी का पेश न होने वाले अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। जीआईटी के सामने पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम तमाम इदारों का एहतराम करते हैं, किसी भी इदारे के साथ खलीज नहीं चाहते। जीआईटी के पूछे गए सवालात पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। काबीना में शामिल नए वफाकी वज़रा को कलमदान मिल गए। तारिक फजल चौधरी पार्लिमानी मोर, अली परवेज मलिक को पेट्रोलियम की वजारत मिल गई। मुसद्दक मलिक वज़ीर माहौलियाती तब्दीली, अब्दुल अलीम खान वज़ीर मवासलात बन गए। अब्दुल अलीम खान से सरमायाकारी और निजकारी की वजारतें वापस। सरदार यूसुफ मजहबी मोर, कैसर अहमद शेख को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का वजीर बना दिया गया। मुस्तफ़ा कमाल कौमी सेहत, हनीफ अब्बासी रेलवे के वजीर बन गए। बैरिस्टर अकील मलिक वज़ीर ममलकत कानून और इंसाफ होंगे। शिजा फातिमा अब वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होंगी। खालिद मक्सी साइंस और टेक्नोलॉजी। राना मुबशिर इकबाल पब्लिक अफेयर्स के वजीर हैं। अब्दुर्रहमान कांजू पब्लिक अफेयर्स। बिलाल अजहर कियानी रेलवे के वजीर ममलकत होंगे। तलाल चौधरी वजीर ममलकत बराए दाखिला मुकर्रर। औरंगजेब खिची वजीर नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर होंगे। मोहम्मद मोइन वटू आबी वसाइल। रजा हयात हिराज दिफाई पैदावार के वजीर मुकर्रर। मलिक रशीद अहमद खान वजीर ममलकत बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी होंगे। खीलदास को हिस्तानी मजहबी हम आहंगी के वजीर ममलकत के तौर पर काम करेंगे। मुल्की मैशत सही समत की तरफ गामजन है। मुखलिस और दयानतदार कारोबारी बरादरी हमारा कीमती असासा है। आपकी काविशों की बदौलत मुल्की मैशत का पहिया चला, लोगों को रोजगार मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात के लिए आए कारोबारी शख्सियात के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम कर रही है। आप सब ने मुश्किल वक्त में भी अपना सरमाया मुल्क में लगाया। मौशी बेहतरी और तमाम शोबों में इस्लाहात का सफ़र जारी रखेंगे। बैरून मुल्क तजारत और बरामदात के फ़रोग़ के लिए वाज़ेह अहदाफ दे चुके हैं। कारोबारी बरादरी ने हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार किया। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर भी मिले। मुलाकात में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात जारी। हुकूमत रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी और तंबाकू सेक्टर को रिलीफ देने की तजवीज़ देगी। अगले बजट में तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्सों का बोझ कम करने की तजवीज़ दी। IMF की मंजूरी से इन शोबों में टैक्स बोझ कम किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक रिटेल समेत मुख्तलिफ शोबों से 250 अरब रुपए टैक्स वसूली का प्लान है। IMF ने बिजली सारिफिन के लिए कीमतों में कमी के लिए बिजली बिल्स पर GST खत्म करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सनती और ज़रई शोबों के लिए
मौसम सरमा के रिलीफ पैकेज को पूरे माली साल तक तौसी की इजाजत से भी इनकार। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने के लिए कमर्शियल बैंक से 1250 अरब रुपए का कर्ज लिया जाएगा। अमरीकी और बरतानवी सिफारतखाना पाकिस्तानी सियासत में मुतहरिक हो गया। दोनों सिफारतखानों के हुकाम की पाकिस्तानी सियासतदानों से मुलाकातें जारी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह से अमरीकी सिफारतखाने के पॉलिटिकल काउंसलर की मुलाकात। दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। राना सनाउल्लाह ने कहा, अमरीका तारीखी तौर पर पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द की गिरफ्तारी बाइसे फ़ख्र लम्हा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अमरीका से ताउन के लिए तैयार है। दूसरी तरफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में इजाफे पर इत्तेफाक किया गया। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दीगर मामलात पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का वफाकी काबीना में वुज़रा की शमूलियत का दिफा। काबीना में नए वुज़रा की शमूलियत को वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम जवाब चाहिए में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ख़जाने पर बोझ वाली बात प्रोपेगेंडा है। एक मखसूस टोला सियासतदानों को बदनाम कर रहा है। बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म बनने की खबरों पर कहा, हमें कल भी मौका मिलेगा तो अपनी पार्टी से ही वज़ीर आज़म बनाएंगे। बिलावल भुट्टो को अगर अक्सरियत मिल जाती है तो वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं। हम किसी ग्रैंड अलायंस से खाइफ नहीं हैं। मौलाना फजलुर रहमान अब भी हमारे साथ हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से आज़ाद जम्मू और कश्मीर के चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम खान की मुलाकात। तर्जुमान के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तामीरी तबादला ख्याल, अदालती ताउन और इदारा जाती तरक्की के अज़म का इआदा किया गया। चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम खान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को आज़ाद जम्मू और कश्मीर इंटरनेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। कॉन्फ्रेंस में कानूनी माहिरीन, अदलिया के अरकान और स्कॉलर्स को पीटीआई कारकुन तनकीद बंद कर दें वरना लंका ढा दूंगा। तहरीक इंसाफ में मेरे खिलाफ सियासत हुई। बानी पीटीआई के कान भरे जाते हैं। पार्टी में मौजूद शरपसंद और फितना परवर लोग बानी पीटीआई से भी ताकतवर है। शेर अफजल मरवत की 92 पॉडकास्ट में बेबाक गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ में उसको निकाला, इसको गिराया, यही चल रहा है। पार्टी में ग़ीबत, कानाफूसी, खुसर फुसर और साजिशें हैं। रईसुल खबाइस के हवाले से ज़बान कभी बंद नहीं करूंगा। कुछ लोग बानी चेयरमैन के नाम पर पार्टी के करता धरता बने हुए हैं। मेरे पास मुल्क छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं। बर्दाश्त खत्म हुई तो ऐलान जंग करूंगा। हमास का वक्त जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए काहिरा पहुंच गया। मिस्री हुकाम के मुताबिक इसराइल हमास जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर मुज़ाकरात होंगे। हमास का कहना है कि मिस्री सालिसों से मुतालबा करेंगे इसराइल मुआहदे पर अमल दरामद करे। इसराइल गज़ा में इंसानी इमदाद की इजाज़त देने के लिए सरहदी गुज़रगाहें खोले। यमन और अफ्रीका की साहिली पट्टी के करीब पनाह गजीनों की 4 कश्तियां डूब गईं। कश्तियां डूबने से 186 अफराद लापता। अरब मीडिया के मुताबिक कश्तियां अफ्रीकी मुल्क जिबूती और यमन के साहिली इलाकों के करीब डूबी हैं।